न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा। खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स परशुराम चौक सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है और इस वक्त मैं मौजूद हूं डबवाली में। 19 जून को वोट डाले जाएंगे और 22 जून को नतीजे आएंगे। डबवाली को लेकर के क्या परिस्थितियां हैं, हमारे साथ इस वक्त विनोद बंसल हैं जो पूर्व में पार्षद रहे और डबवाली की जाने मानी हस्ती है और अग्निकांड पीड़ितों के लिए लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि देश ही नहीं पूरी दुनिया भर का अग्निकांड डबवाली में हुआ। और चूँकि अब बात शहर की सरकार की हो रही है तो हम शहर से शुरू करते हैं। विनोद जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद प्रमोद जी। सड़कनामा.com के सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। थैंक यू। विनोद जी, क्या कहना चाहेंगे? चूँकि शहर की सरकार है वो चुनी जाएगी, पहले डबवाली शहर की परिस्थितियों के बारे में हम चर्चा कर लें कि क्या कुछ परिस्थितियां हैं, क्या कुछ बड़ी दिक्कतें हैं, क्या कुछ उसको लेकर के हम चर्चा करें। क्या कहना चाहिए? डबवाली शहर की जो छोटी सरकार है उसके लिए ये चुनाव हो रहा है। हालांकि ये चुनाव 1 साल पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन सरकार ने इस चुनाव को नहीं करवाया। हाई कोर्ट का नाम लेकर इस चुनाव को रोके रखा। शहर में बहुत सी दिक्कतें हैं। शहर की सफाई समस्या का 2019 तक बहुत बुरा हाल था। मेरे को एक एनजीटी में केस डालना पड़ा। उसके बाद शहर की सफाई का काम भी चला। बाकी विकास कार्यों में भी सरकार द्वारा कई अड़ंगे डाले जाते हैं, ये भी एक हमारा मुद्दा रहेगा। बाकी हमारा शहर 3 तरफ से पंजाब से सटा हुआ है या राजस्थान से सटा हुआ है। इस कारण हमारा शहर एक नशे की बंदरगाह बन गया है, जिसे हम शुष्क बंदरगाह कह सकते हैं। सरकार द्वारा इस नशे को रोकने के लिए कोई प्रयास नहीं किए जा रहे। हमारे शहर की जवानी पूरे खतरे में है। बाकी शहर में आर्थिक हालात भी इतने बढ़िया नहीं हैं, लोग खुशहाल नहीं हैं। उसका बड़ा कारण है कि इस इलाके में कोई इंडस्ट्री नहीं है और लोगों के पास कारोबार नहीं है। जो मूलभूत सुविधाओं की हम बात करें, चाहे बिजली, पानी, सड़क, सीवर व्यवस्था, जो बाकी जो शहरी लेवल के जो काम होते हैं, चाहे किसी ने अपना सर्टिफिकेट बनवाना है या कोई अपने प्रॉपर्टी टैक्स या हाउस टैक्स को लेकर के जो चीज़ें होती हैं, उस पर कितना ये कहूँगा कि लोग कितने संतुष्ट हैं कि डबवाली में क्या कुछ चल रहा है। भ्रष्टाचार की हम बात करें, क्या कुछ कहना चाहिए? प्रमोद जी, डबवाली शहर में सीवरेज और पानी का काफ़ी काम हुआ है। जो हुडा साहब के टाइम में 40 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट आदरणीय नेता डॉक्टर के.वी. सिंह जी लेकर आए थे, उसके कारण काफ़ी काम सीवर और पानी का हुआ है। लेकिन फिर भी कई कमियां हैं, क्योंकि शहर के लगभग 5-6 हज़ार की आबादी जो है तथाकथित अनअप्रूव्ड एरिया में रह रही हैं। वहाँ पर आबादी पूरी है, लेकिन वो एरिया अनअप्रूव्ड एरिया में आते हैं। उन एरियाज़ को अनअप्रूव्ड कहने के कारण वहाँ पर मूलभूत सुविधाओं की कमी है। उसको सबसे पहला काम उन एरियाज़ को अप्रूव्ड कराने का है, जिसके लिए हमने प्रयास किए। सरकार भी कह रही है भी हम इन कॉलोनीज़ को अप्रूव्ड करेंगे, लेकिन रोज़ कोई ना कोई नया लेटर आने के कारण वो कॉलोनियों की अप्रूवल रुकी हुई है। सबसे पहला काम तो ये कमी है। दूसरा, सरकार ने प्रॉपर्टीज़ आईडी बनाने के नाम पर सारा कुछ ऑनलाइन कर दिया, पोर्टल बना दिए। और उस पोर्टल में भी 3 पोर्टल चल रहे हैं। एक एनडीसी पोर्टल है जिसमें नो ड्यूज़ देते हैं। एक प्राइवेट कंपनी याशी इंटरनेशनल से सर्वे कराकर पीएमएस पोर्टल बना दिया। दोनों पोर्टल्स के डाटास में बहुत फ़र्क है, पहली बात। दूसरा, एनडीसी पोर्टल को ऊपर से अपडेशन के नाम पर जिन लोगों ने पैसे भरे होते हैं उनकी तरफ बकाया दिखा देते हैं। कभी अप्रूव्ड एरिया को अनअप्रूव्ड कर दिया, अनअप्रूव्ड को अप्रूव्ड दिखा दिया। पोर्टल अपडेशन जो है चंडीगढ़ से होती है, मुख्यालय से होती है। वहाँ पोर्टल अपडेशन के नाम पर हर 10, 15 या 20 दिन बाद उसको चेंज कर दिया जाता है
और लोगों को परेशानी होती है। फिर लोग ऑब्जेक्शन लगाते हैं, यहाँ के अधिकारी और कर्मचारी उस ऑब्जेक्शन के नाम पर। मैं ये नहीं कह सकता कि हमारे कर्मचारी या अधिकारी भ्रष्टाचार करते हैं, लेकिन बाहर कुछ डीलर के नाम से लोग पनप जाते हैं, जो लोगों से विभाग के नाम पर पैसे लेते हैं और सुविधा शुल्क लेकर लोगों का काम करवाते हैं। क्योंकि उसका बड़ा कारण है कि एनडीसी के नाम पर अधिकारी काम नहीं कर पाते। जो एनडीसी के लिए 15 दिन का टाइम दिया हुआ है उसमें काम नहीं होता, तो जिस आदमी ने कोई अपनी ज़मीन का लेन देन करना है, वो करना है, उसमें उसको दिक्कत आती है, तो वो फिर बीच में कोई मीडिएटर ढूंढकर सुविधा शुल्क देकर उसको काम करवाता है, तो इससे भ्रष्टाचार भी पनपता है। बाकी क्या कहना चाहेंगे, संभावित कांग्रेस के संभावित उम्मीदवारों में आपका भी नाम है। आपको अगर पार्टी मौका देती है या शहर के लोग आकर आपको चेयरमैन चुनते हैं, तो शहर में विकास को लेकर के आपका क्या विजन है? प्रमोद जी, मैंने शुरू से शहर के लिए काम किया है। हमारे आदरणीय नेता डॉक्टर केवी सिंह जी और विधायक भाई अमित सिहाग ने भी मेरे पर काफ़ी जिम्मेवारियां डाली हैं और मैं उनके मुताबिक काम करता रहा हूँ। अगर पार्टी मुझे मौका देती है तो हमारा जो विज़न हमारे आदरणीय नेता डॉक्टर केवी सिंह जी का या अमित जी का है, उनके साथ मिलकर शहर को हम विकास की तरफ लेके जाने का काम करेंगे। मेरा एक विज़न है कि मैं इस शहर को साफ़ और स्वच्छ रखूं और जो सुंदर शहर बने हमारा, हरियाली से भरपूर हो, लोगों का जीवन खुशहाल हो, ताकि हम सबसे ज़्यादा काम शिक्षा, स्वास्थ्य और लोगों के आर्थिक विकास की तरफ करना चाहेंगे। हालांकि ये काम प्राइमरी रूप पर नगर परिषद के काम नहीं आते। आमतौर पर लोग कहते हैं कि नगर परिषद का काम सिर्फ गली सड़क बनाना, नाली साफ़ करवाना। हालांकि मेरे शहर में हमने 35 साल पहले नाली बंद कर दी थी। उत्तर भारत का ये पहला शहर था जिसमें नाली नहीं है, अब तो कई शहरों में बंद हो गई। उसके अलावा लाइट की व्यवस्था है। आप देख सकते हैं पूरे हरियाणा में एक दो शहरों में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था बढ़िया होगी, जिसमें हमारे शहर का नाम आता है। हमारे आदरणीय नेता डॉक्टर केवी सिंह जी की सोच और नगर परिषद के प्रस्तावों के कारण हम शहर में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था कर पाए। ऐसा कोई अब इलाका नहीं है जहां हमारे स्ट्रीट लाइट ना हो। बाकी कई काम अभी बाकी हैं, जैसे रेलवे संबंधी काफ़ी काम हैं, क्योंकि एक प्रतिनिधिमंडल में का हिस्सा था मैं जब हम रेलवे मिनिस्टर से मिले थे, आज से लगभग 2 वर्ष पूर्व। जब उनसे डबवाली की रेलवे समस्याओं के बारे में बात की तो उन्होंने कहा कि आप हमें नगर परिषद का प्रस्ताव दो। हमने उसी वक्त प्रस्ताव रेलवे को भेज दिया था। अब उसको आगे परस्यू करने की बात है। उसके अलावा जैसे ये डबवाली अग्निकांड का जो स्मारक है, इसको राजकीय स्मारक बनाने की बात है। ये भी जब प्रस्ताव हमारे आदरणीय विधायक अमित सिहाग ने विधानसभा में रखा, तो वहाँ भी विधानसभा में यह बात कही गई कि आप नगर परिषद का प्रस्ताव लेके आओ। इसका भी हमने प्रस्ताव डाल के सरकार को भेजा, जो अभी पाइपलाइन में है, इनको भी परस्यू करना है। इसका मतलब यह है कि शहर में किसी भी विभाग ने कोई काम करना हो, उसके लिए नगर परिषद का प्रस्ताव और विजन जरूरी है। हम लोग सभी महकमों के साथ तालमेल बनाकर शहर को विकास की ओर अग्रसर करने का काम करेंगे। जैसे स्वास्थ्य सुविधाओं में 100 बेड का अस्पताल तो है, लेकिन वहाँ पर ना अल्ट्रासाउंड मशीन है, ना एक्सरे मशीन है। कई बार प्रयास विधायक जी ने किया, लेकिन अगर हम नगर परिषद में आएंगे तो हम इसको भी परस्यू करेंगे अपने प्रस्तावों के जरिए, क्योंकि नगर परिषद का प्रस्ताव ये माना जाता है कि पूरे शहर की मांग है। हम शहर के लिए ये काम करने का काम करेंगे। हमारा शहर शिक्षा में पिछड़ा हुआ है। ठीक है, 2007 में कांग्रेस गवर्नमेंट ने कॉलेज बनाया, BR अम्बेडकर राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बनाया, लेकिन फिर भी तकनीकी शिक्षा और दूसरी शिक्षाओं की कमी है। हमारी यह भी इच्छा रहेगी कि शहर के पास शेरगढ़ गांव में 40 एकड़ ज़मीन नवोदय विद्यालय समिति की पड़ी है, जिसका एक झूठा नींव पत्थर 2001 में मुरली मनोहर जोशी जी ने रखा था।
चौधरी देवीलाल नवोदय विद्यालय के नाम से। हम चाहेंगे कि नगर परिषद का प्रस्ताव देकर वहाँ पर एक बढ़िया एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन शहर में बनवाया जाए। ऐसे प्रोजेक्ट्स पे काम करने की इच्छा है, बाकी वक्त बताएगा। लोग मौका देते हैं तो हम इस पर काम करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ विनोद बंसल। लगातार हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए। आपकी इसको लेकर के क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, डबवाली के विकास को लेकर के आप जो है इसको आपकी क्या राय है, तो आप हमें अपनी राय है वो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दे सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।